स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे हेडलाइन। जयपुर के बिरला मंदिर में होगा विजन 2030 को लेकर कार्यक्रम। सीएम अशोक गहलोत करेंगे कई संस्थाओं और संगठनों से संवाद, अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। सीएम गहलोत का उदयपुर दौरा, मुख्यमंत्री ने ली मंत्री और विधायकों की बैठक। महेंद्रजीत मालविया, लालचंद कटारिया, रामलाल जाट रहे मौजूद। संयम लोढ़ा, रोहित बोहरा भी हुए शामिल। उदयपुर में सीपीआई भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का आगाज, स्पीकर बिरला ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने की शिरकत। मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे शामिल। सनी देओल ने किया चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान, कहा राजनीति में मेरा मन नहीं लगता, अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद है सनी देओल। तो 2023 की चुनावी तैयारी को लेकर फर्स्ट इंडिया रिपोर्टर्स स्प्रिंगर्स इन्फॉर्मर्स मीट राजस्थान के कोने कोने से पहुंचे संवाददाता। सीएमडी एवं एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र, चैनल के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी, महिपाल सिंह, सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने बढ़ाया सभी का हौसला। देखिए, भाजपा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत 350 कंप्यूटर ऑपरेटर में मशीन को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इन कार्मिकों का पदनाम डेटा एंट्री सहायक होगा। नियमानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर इन्हें उच्चतर पारिश्रमिक एवं पदनाम दिया जाना भी प्रस्तावित है। डाटा एंट्री असिस्टेंट का मासिक पारिश्रमिक 10,400 रुपए निर्धारित होगा। 9 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने पर पदनाम डाटा एंट्री असिस्टेंट ग्रेड द्वितीय करते हुए मासिक पारिश्रमिक 18,500 रुपए और 18 साल की सेवावधि पूर्ण करने पर पदनाम डाटा एंट्री असिस्टेंट ग्रेड प्रथम करते हुए मासिक पारिश्रमिक 32,300 रुपए किया जाना प्रस्तावित है। संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत 21 शिक्षा सहयोगियों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाया जाएगा। संविदा नियमों में आने से इन्हें नियमानुसार पारिश्रमिक एवं पदनाम देय होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक सीनियर सेकेंडरी अथवा इससे उच्च शैक्षणिक योग्यता के साथ बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड की प्रशासनिक योग्यता रखने वाले शिक्षा सहयोगियों को कनिष्ठ शिक्षक, जिसका मतलब हुआ संस्कृत का पदनाम दिया जाएगा। इनका पारिश्रमिक 16,900 रुपए प्रति माह होगा। सेवा में 9 एवं 18 वर्ष पूरे करने पर इनका पदनाम बदलकर कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत ग्रेड द्वितीय एवं कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत ग्रेड 1 हो जाएगा। इसके साथ ही पारिश्रमिक भी बढ़कर 29,600 रुपए और 51,600 रुपए हो जाएगा। और 2 महीने के अंतराल के बाद जयपुर में एक बार फिर पानी का शटडाउन रहेगा। राजधानी में 23 अगस्त को अधिकांश इलाके ऐसे होंगे जहां पानी सप्लाई नहीं होगा। बीसरपुर इंटेक पंपिंग स्टेशन के पास से गुजर रही 33 केवी की लाइन के पुराने पोल को बदलने का कार्य होगा। इसके चलते 6 घंटे पावर कट रहने के कारण पंप हाउस से पानी आगे नहीं भेजा जा सकेगा। इसका असर अब जयपुर शहर के 90% इलाकों में रहेगा। इसे देखते हुए जलदाय विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और अलर्ट जारी करते हुए लोगों को पानी का पर्याप्त स्टॉक रखने की सलाह दी। पंपिंग स्टेशन पर 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पावर सप्लाई नहीं होगी और इसी वजह से पंपिंग स्टेशन से जयपुर सप्लाई होने वाला पानी भी नहीं आएगा। तो देखिए, कई परेशानी तो होगी लोगों को और ऐसे में बीकानेर में बिजली देने की मांग को लेकर किसानों ने इस सांगलपुरा स्थित बिजली विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव कर दिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता विवेक मात्रा और विजयपाल बेनीवाल के नेतृत्व में किसानों ने कार्यालय के समक्ष धरना दे दिया। किसानों ने बिजली अभियंता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रतिनिधिमंडल ने चीफ इंजीनियर भारद्वाज को ज्ञापन दिया, जिसमें कांग्रेस के नेता राजेंद्र मूंड भी मौजूद थे। सीओ सदर शालिनी बजाज और पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा।
किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। 6 घंटे किसान को बिजली मिलने की जगह किसान को 1 घंटे आधे घंटे बिजली मिल रही है, किसान को वोल्टेज नहीं मिल रहा। और पूरी ट्रिपिंग के कारण जिस प्रकार से ट्रिपिंग हो रही है, किसान बुरी तरीके से परेशान हो चुका है। किसान के लिए फसल उसकी औलाद के बराबर होती है, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी किसान का बाप बनकर किसान का खून चूसने के अंदर लगे हुए। आज अपने चीफ ऑफिस बीकानेर का घेराव करके अधिकारियों प्रशासन को सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आज की तारीख के अंदर किसानों को 6 घंटे बिजली पूरे वोल्टेज के साथ में बिना ट्रिपिंग के नहीं दी गई और सिंगल फेज को 24 घंटे चालू नहीं किया गया तो तत्काल प्रभाव से इस बीकानेर का घेराव किया जाएगा। में कैदियों के कल्याण और जेल के हालातों से जुड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि मौजूदा जेल परिसर घनी आबादी के बीच स्थित है। जो राशि जेल के लिए खर्च कर रहे हैं उससे कम बजट में आबादी से दूर हो सकते हैं जेल। जालंधर व अन्य कई जगहों पर जेल को आबादी से दूर शिफ्ट किया गया। सीजे एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ में सुनवाई हुई है। सुपेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया, अदालत के आदेश के पालना में जेल सुधार के काम कराए जा रहे। वीसी के जरिए कैदियों की पेशी भी अब बढ़ाई गई। शाहपुर के आरएएस क्लब में फर्स्ट इंडिया का संवाददाता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे संवाददाताओं ने भाग लिया। सभी संवाददाताओं ने अपने अनुभव भी इस दौरान साझा किए। सम्मेलन को लेकर सभी स्ट्रिंगर रिपोर्टर में खासा उत्साह भी नजर आया। लंबी दूरी तय कर पहुंचे संवाददाता डॉक्टर जगदीश चंद्र, पवन अरोड़ा और वीरेंद्र चौधरी का वेलकम करते हुए नजर आए। इस दौरान संवाददाताओं में डॉक्टर जगदीश चंद्र और पवन अरोड़ा के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। राजस्थान का नंबर 1 चैनल हर विधानसभा तक पहुंचे, टीम में उत्साह। ये नजारा है फर्स्ट इंडिया के रिपोर्टर्स, स्ट्रिंगर्स, इन्फॉर्मर्स के सम्मेलन का। राजधानी जयपुर के आरएएस क्लब में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश के कोने कोने से संवाददाता पहुंचे। खबर ही सांस है और खबर ही जीवन है, इसी सिद्धांत पर फर्स्ट इंडिया की टीम का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभाता है और इसीलिए फर्स्ट इंडिया सबसे आगे और सबसे पहले खबर प्रसारित करता है। ये फर्स्ट इंडिया की टीम की स्ट्रेंथ का ही नतीजा है। सम्मेलन में चैनल के सीएमडी एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र, सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा और डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी ने टीम का हौसला बढ़ाया और खबरों की दुनिया में नंबर 1 बने रहने का संकल्प लिया। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, उत्साह है, मुझे बहुत खुशी है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि पूरी बागडोर इनके हाथ में है। फ्रेंड फिलोसफर गाइड के रूप में मैं हमेशा मौजूद हूँ और मैं इनसे कहूँगा कि ये भी भाग्यशाली हैं कि इतनी ज़बरदस्त टीम इनको मिली है। अगर किसी को मीडिया में अपना कैरियर बनाना है, पत्रकारिता में कैरियर बनाना है, तो सफलता की पहली सीढ़ी यहीं से शुरू होती है और इस सीढ़ी की कमान आपके हाथ में है, ऐसी आशा करते हैं। और जैसे मैं कहता भी हूँ कि इनकी डिलीवरी कम से कम 50% मुझसे ज़्यादा है, ये मैं कह चुका हूँ। तो ये तो क्या है कि कल से ही काम चालू कर देंगे इन ए वे। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई चेंज ऑफ पावर हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है। ऑलरेडी कर दिया तो गंतांक से आगे जो दौड़ते हैं, जो वीसी साहब ने कहा कि बैटन होती है, जो आप दौड़ में दौड़ते हैं ना, 100 मीटर बाद दूसरा आदमी तैयार खड़ा होता है लेके भागता है, तो ये बैटन का सिपाही है कि जैसे हमने सौंपी लेके दौड़ने लग गया, उसी समय से आगे जो है। रीजनल की एक अलग तरह की जिम्मेदारी है। रीजनल की जिम्मेदारी है, रीजनल का मतलब ही क्षेत्र। तो जो ग्रामीण हैं, हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनके लिए हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं, आम जनता के लिए हमारा क्या फ़ायदा है। ग्रामीण लोगों की समस्याएं हैं जिनको सरकार तक ला करके हमको ब्रिज करके उनके काम भी करवाने चाहिए। इसी तरह से यूथ है, बहुत ही पोटेंशियल यूथ है और आपको पता ही है कि भारत तो सबसे ज़्यादा यूथ वाला देश है। तो यूथ के लिए हम क्या कर सकते हैं। नौकरियों की अंधी दौड़ में यूथ भागता फिर रहा है। इसी तरह से कोचिंग और दूसरी बातें धीरे धीरे हम करेंगे, चैनल के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम करेंगे। कई बार मैं कहता हूँ यूथ बिल्कुल दिग्भ्रमित चल रहा है। मैं अभी पीछे किसी कॉलेज में अपना संबोधन देने गया था, कोई कार्यक्रम था, तो जिस तरह से कॉलेजेस में कैरियर फेयर लगते हैं, हर आदमी जब लास्ट सेमेस्टर में आता है तो उसके लिए बड़ी दबाव की स्थिति होती है। परिवार वाले चाहते हैं कि दफ्तर में कंपनियां, वहाँ कॉलेज में कंपनियां आकर के बैठेंगी, कैरियर फेयर लगेगा, प्लेसमेंट्स होंगे, तो तुम्हें भी नौकरी मिलनी चाहिए।
चाहे वो 20,000 की नौकरी क्यों ना हो। और जो बच्चा बेचारा 20,000 की नौकरी नहीं ले पाता है, उस बच्चे के लिए बड़ी मानसिक पीड़ा होती है, और उसके घर वाले भी उसको कचोटते हैं कि बाकी सबका प्लेसमेंट हो गया और तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसी को मैं कोटा सुसाइड से जोड़ के भी देखता हूं। राजस्थान के कोने कोने से लंबी दूरी तय कर रिपोर्टर्स और स्टिंगर्स पहुंचे और फर्स्ट इंडिया टीम में मीट को लेकर उत्साह नजर आया। पूरी टीम ने सुझावों को साझा किया। इस मौके पर सीएमडी एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ही राजस्थान में एक चैनल है जिसकी पहुंच हर तहसील, हर घर तक है। वहीं सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने टीम का हौसला बढ़ाया और टीम के हर सदस्य के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया और सभी टीम मेंबर्स का आभार व्यक्त किया और कहा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज को अब एक नए आयाम पर ले जाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फर्स्ट इंडिया न्यूज के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी ने भी अपने विचार रखे। चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र के साथ किए गए काम का अनुभव साझा किया। एक किताब थी दी अल्केमिस्ट और उसका एक किरदार था, वो शेफर्ड था। ठीक है, वो किरदार आज भी आपके सामने है। और दूसरा किरदार जो था वो जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, एक समुद्री पक्षी जिसकी साइज बहुत छोटी थी पर उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा थी। क्षमता उसकी मतलब इतनी ज़्यादा थी कि वो कुछ भी कर सकता था। तो जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल जिस बर्ड का नाम था, वो चाहती थी कि मैं इन आसमान के ऊपर जाके देखूं दुनिया क्या है। Part 1 was JC. He delivered not in first India, he delivered everywhere, beyond the horizon, beyond the horizon. आज ब्यूरोक्रेसी के अंदर अगर कोई कहे तो उनको शायद ये इस बात का गुमान नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद भी कोई व्यक्ति उस सोच के साथ आगे बढ़ सकता है जो नए आयाम स्थापित करती है। और आज जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल 2 हमारे साथ पवन जी हैं। अस्तमान सूर्य होने को मत रुको, सूर्य को अस्त होने तक मत रुको, अस्तमान सूर्य होने को मत रुको, चीज़ें तुम्हें छोड़ने लगे उससे पहले तुम उन्हीं को छोड़ दो। अभी आपने दिनकर को कोट करके कहा अस्तमान सूर्य, मैं उसी को रविन्द्रनाथ टैगोर के कविता से जोड़ के कहना चाहता हूँ 4 लाइनें, जिससे मेरा पक्ष स्पष्ट हो जाएगा। सांधे रवि ने कहा, सांधे रवि अस्तमान सूरज एक ही बात है। सांधे रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन। वो डूब रहा है सूरज, तो वो कह रहा है मैं नीचे अस्त हो जाऊंगा तो मेरा काम कौन लेगा। सांधे रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन, सुनकर जगत सारा रह गया निरुत्तर मौन, सुनकर जगत सारा रह गया निरुत्तर मौन, एक माटी के दिए ने, एक माटी के दिए ने नम्रता से ये कहा जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा नाथ। आरएस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सीएमडी एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र, सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा का काफी क्रेज देखने को मिला। समारोह के दौरान शामिल होने वाले सैकड़ों संवाददाताओं में डॉक्टर जगदीश चंद्र और पवन अरोड़ा के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। संवाददाताओं ने डॉक्टर जगदीश चंद्र और पवन अरोड़ा के साथ सेल्फी ली। कार्यक्रम में डायरेक्टर महिपाल सिंह, मोहन सिंह टाडा, एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा, मार्केटिंग टीम से विशाल माथुर, देवेंद्र पाठक, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी, ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया के डिजिटल हेड शिशिर अवस्थी, एसोसिएट एडिटर श्वेता मिश्रा अवस्थी, एसोसिएट एडिटर विजेंद्र सोलंकी, फर्स्ट इंडिया अखबार के संपादक मोनीश शर्मा, एडिटर कोऑर्डिनेटर महेश शर्मा मौजूद रहे। तो वहीं इस मौके पर सभी संभागों के संभाग प्रभारी, जिला संवाददाताओं ने कार्यक्रम में अपने अपने अनुभव साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। बात BillStory.com के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की। कंस्ट्रक्शन का ई बाजार नाम से बिल स्टोरी ने वेबसाइट और ऐप लॉन्च की है, जिसका इवेंट JLN मार्ग स्थित होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित हुआ। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया के CEO और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर रिमोट का बटन दबाकर कंपनी की वेबसाइट को लॉन्च किया। इस दौरान IIA राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष तुषार सोगानी, IIDI जयपुर क्षेत्रीय चैप्टर के अध्यक्ष शीतल कुमार अग्रवाल, क्रेडाई राजस्थान के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने भी अतिथि के रूप में शिरकत की। कंपनी के को-फाउंडर करुण बोदी, हर्ष बजाज, सुधीर काबरा, आयुष जैन और दीपक चौधरी ने अतिथियों का स्वागत किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फर्स्ट इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कहा कि रियल एस्टेट में अच्छी सुविधाओं वाले कई प्रोजेक्ट आज के समय में उपलब्ध हैं, लेकिन एरिया चॉइस के अनुसार कई लोग अपने हिसाब से घर बनाना पसंद करते हैं। ऐसे में समय की कमी और तमाम असुविधाओं से बचने के लिए buildstory.com का एक कॉन्सेप्ट सफल होगा। एक दो जो वेबसाइट या ये ऐप जो हैं जिसके थ्रू हम ग्रोसरी मंगाते हैं, कभी मैंने भी कंपेयर करके देखा तो बाजार रेट से उनका 125%, 150% रेट पे डिलीवरी। आप डिलीवरी के चार्जेस ले लें, लेकिन इसमें आपको अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो शायद उतना आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ट्रांसपेरेंसी इसकी पहली रिक्वायरमेंट है, प्राइस लिस्ट प्राइसिंग दूसरी रिक्वायरमेंट है और टाइमली डिलीवरी तीसरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ये तीन चीज़ कर ली तो मैं समझता हूँ आपको कोई रोक नहीं सकता, इस इनिशिएटिव को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर प्रवास। सीपीए सम्मेलन में आए डेलीगेट्स को मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया रात्रि भोज। फिलहाल होटल ताज अरावली में दिया गया है भोज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद रहे हैं रात्रि भोज में। और तस्वीरें देखिए, उदयपुर प्रवास के दौरान आयोजन किया गया था रात्रि भोज का। आप देखिए सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के पास। आपको इन तस्वीरों में कांग्रेस के बड़े नेता तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर प्रवास के दौरान की तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके बगल में बैठे हैं, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और इसके अलावा राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद हैं। और क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी, जिस तरह से सीपीए सम्मेलन भी रखा गया था, कल उसका समापन भी होना है और उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। आगे बढ़ेंगे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी आस्था धाम में पीठाधीश्वर और बालाजी मंदिर के महंत नरेश पुरी महाराज का 2 वर्षीय पट्टाभिषेक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ हुई, जहां महंत महाराज ने मंचस्थ संत महात्माओं का शॉल माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान नरेश पुरी महाराज ने कहा कि बीते दिनों में बालाजी महाराज की कृपा से ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मान और पहली बार हनुमान चालीसा के जय घोष के बाद वे अब मेहंदीपुर बालाजी पीठ को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए कृत संकल्पित हैं, जहां दर्शनार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराए जाने के साथ ही बालिका उत्थान, संस्कृत, शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक विस्तार कर व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बालाजी महाराज का नाम बहुत बड़ा है, सारी दुनिया बालाजी के नाम को जानती है। जिन लोगों ने इनका चमत्कार देखा है वे जानते हैं कि जीवन रक्षक के रूप में यहाँ की कितनी महिमा है। आसपास के इलाकों में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में जरूरत होने पर मैं सदैव तत्पर हूँ। इसके लिए जनप्रतिनिधि और आमजन अपनी समस्याएं रखें, जिससे उसका निराकरण किया जा सके। वहीं साधु संत और कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और पंच पटेलों ने नरेश पुरी का माला और शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। मैं एक छोटा सा बालक हूँ, हनुमान जी महाराज का एक सेवक हूँ। उनकी कृपा अभी तक मेरे ऊपर बहुत है और संतों का आशीर्वाद रहा तो आगे भी बनी रहेगी। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मेहंदीपुर बालाजी का नाम बहुत बड़ा है। सारी दुनिया मेहंदीपुर बालाजी के नाम को जानती है। यहाँ के चमत्कारों का ज़बान से कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने चमत्कार देखे हैं उनको महसूस होता है कि श्री बालाजी की कितनी महिमा है।
आगे बढ़ेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में सीजे एजी मसीह व जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को 24 अगस्त तक यह बताने को कहा है कि प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन में एक ही तारीख को उनकी कार्यकारिणी के चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते। हाईकोर्ट ने मौखिक निर्देश दी बार एसोसिएशन जयपुर के 28 अगस्त को होने वाले चुनाव में शपथ पत्र मांगने से जुड़े मामले में। हाईकोर्ट ने कहा कि वकील समुदाय बुद्धिजीवी वर्ग है, ऐसे में वह इस मुद्दे को आपसी सहमति से तय कर ले। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट डॉक्टर अभिनव शर्मा ने बताया कि बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2022 को फैसला दिया था। उसके बाद ही दी बार एसोसिएशन जयपुर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। कुछ लोगों ने अन्य बार एसोसिएशन में केवल शपथ पत्र ही दिया था और मतदान नहीं किया था। ऐसे में उन्हें इस चुनाव में भाग लेने से नहीं रोका जाना चाहिए। वहीं बीसीआर की ओर से कहा गया कि 1 बार 1 वोट के पालन में शपथ पत्र मांग रहे हैं। हर बार एसोसिएशन का अपना अलग विधान है, इसलिए अदालत ही इस बिंदु को तय कर दे ताकि सभी पर मान्य हो जाएगा। जिस पर खंडपीठ ने कहा कि इस समस्या का समाधान यही है कि सभी बार एसोसिएशन में एक ही तारीख को चुनाव हो। बिपरजॉय तूफान के बाद हुई बरसात से उत्साहित किसानों ने जमकर बुवाई की है। भीलवाड़ा के काश्तकारों ने 4,11,500 हेक्टेयर में खरीफ की फसल बोई, लेकिन मानसून की एक पखवाड़े से चल रही बेरुखी से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। अब सरकार ने फसलों के प्रभावित होने के आकलन के लिए कृषि पर्यवेक्षक और कृषि सहायकों के माध्यम से सर्वे करवाने के निर्देश दिए। इस संबंध में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक को पाबंद भी किया गया। क्या होगी सर्वे की प्रक्रिया और कैसे किसानों को इसका लाभ मिलेगा, इसे लेकर संयुक्त निदेशक इंदर सिंह सचेती से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने। प्रदेश में बिपरजॉय तूफान के बाद में जिस तरह से मानसून अचानक सक्रिय हुआ था, जुलाई माह में जिस तरह से मेघ मेहरबान हुए थे, उसके बाद में किसानों के चेहरे खिल गए थे और जिस तरह से बुआई हुई थी उससे को देखते हुए किसानों में खासा उत्साह था। मौसम की बेरुखी के चलते किसानों के चेहरे एक बार फिर मुरझा गए हैं। अभी हमारे बीच में कृषि विभाग के आला अधिकारी मौजूद है। संचेती सर, जिस तरह से इस समय जो बुआई हुई थी, कितनी बुआई हुई थी, कितने क्षेत्र में हुई थी, अब किसानों के लिए कब तक उम्मीद है? मौसम विभाग कुछ क्या कह रहा है? इस खरीफ सीजन में जो अनाज वाली फसलें हैं उसमें 2,52,000 हेक्टेयर में, दलहनी फसलों में 61,000 हेक्टेयर में, तिलहनी फसलों में 34,000 हेक्टेयर में और अन्य फसल जिसमें कपास और गुआर सम्मिलित है 65,000 हेक्टेयर में बुआई हुई। इस तरह से कुल बुआई 4,13,686 हेक्टेयर में बुआई हुई थी। जो हमारे को लक्ष्य दिए थे 4,52,000 हेक्टेयर के, उसकी 91% ये बुआई हो गई थी। फसलों की बुआई समय पे हो गई थी और फसल स्थिति जुलाई माह तक काफ़ी अच्छी थी, परंतु अभी इस माह में शुरुआत से लेके अब तक बरसात नहीं होने से फसलों की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। किसान बरसात की आस लगा के बैठा है और अभी बरसात की इंतज़ार चल रही है। जैसा कि मौसम विभाग बता रहा है कि अगले कुछ दिनों में बरसात हो सकती है। यदि बरसात समय पे होती है तो फसलों को नुकसान से बचाया जा सकता है, वरना यदि बरसात नहीं होती है तो जहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं है उन क्षेत्र में फसलों को नुकसान होने की संभावना है, उत्पादन में गिरावट आ सकती है और हम अपेक्षा करते हैं कि बारिश समय पे हो जाए तो फसलों को बचाया जा सकेगा, अन्यथा फसलों को नुकसान होने की काफ़ी संभावना है। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी सर, ये वैज्ञानिक? किसानों के लिए ये सलाह है कि यदि आसपास पानी का स्रोत है तो वो अपनी फसलों को सिंचाई अवश्य करें और बरसात का, क्योंकि अभी इंतज़ार में समय लग रहा है, तो जहाँ पे भी सिंचाई का साधन है, चाहे फार्म पॉन्ड है चाहे ट्यूबवेल है, उससे पानी लेके सिंचाई करें। ये थे हमारे बीच में कृषि विभाग के आला अधिकारी और वैज्ञानिक के तौर पर विख्यात हैं संचेती जी। उनका स्पष्ट कहना है कि किसान को अब ज़्यादा बरसात के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा मौसम के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जहाँ पर भी जो भी उपलब्ध संसाधन है सिंचाई का, उसका उपयोग करते हुए न केवल अपनी फसलों को बचाना है बल्कि उत्पादन में भी आगे बढ़ना है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन पवन के साथ, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भीलवाड़ा। और इसी के साथ आज फाइनल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया।